नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक का क्या वैल्यू है, किस तरीके से आप रीड करके आप अपने थॉट्स को, अपने समझ को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आपने अभी तक कौन सी ऐसी बुक पढ़ी है जो सक्सेसफुल लोगों ने लिखी है और वो आपने पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार सच में कुछ करना चाहिए, अलग करना चाहिए, हमें कामयाब बनना चाहिए। इस तरीके का कोई आपने बुक पढ़ी है तो वो कमेंट में जरूर मुझे बताना। मैंने जो बुक पढ़ी है उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। अब उस बुक में क्या खासियत थी? उस बुक में सिर्फ दो ऐसे फादर थे, एक गरीब था एक अमीर था। वो दोनों फादर के ओपिनियन पूरे बुक में वही शेयर किया हुआ है। अब उससे क्या समझ में आता है कि अगर आप अमीर बनते हो ना, तो अमीर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है जो एक अच्छा इंसान को बनने के लिए सीखना पड़ता है। आप सोचो कि इतना आसान भी नहीं है। अब भगवान जिसको बहुत कुछ देता है ना, वो ऐसे नहीं दे देता हवा में, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सारे थॉट्स लाने पड़ते हैं जो एक इंसानियत के नाते होने चाहिए उसके अंदर। वो सारी चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, तभी वो पैसा आएगा। आप सोचो किसी ऐसे इंसान को पैसा दे दिया जाए जो हो सकता है वो 10,000 20,000 रुपए कमा रहा हो। मैं अभी सपोज 10,000 रुपए कमा रहा हूँ और मुझे अगर कोई 10 लाख दे दे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा यार गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बट जो इंसान सक्सेसफुल है उस इंसान को पता है कि अगर मैं 10 लाख कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे 10 साल में इसे 1 करोड़ बनाया जाए, उसको ये बात पता है, वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। वो इंसान को ऐसा क्यों थॉट्स आता है? क्योंकि वो इस तरीके का बुक रीड किया हुआ है, उसको पता है कि यार अमीर क्यों बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपना थॉट्स को चेंज कर सकते हो। वो कैसे होगा? अगर आपने ऐसा कोई बुक पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो फिर रिच डैड पुअर डैड आप एक बार रीड करो। उससे आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा कि यार इंसान गरीब क्यों रह जाता है और अमीर आदमी जिसका थॉट बिल्कुल अलग होता है, जो बिल्कुल अलग सोचता है, वो इंसान कैसे जल्दी अमीर बन जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सामने से गुजर जाता है आदमी और बाद में पता चलता है कि यार वो इंसान तो कामयाब बन गया। ऐसा बिल्कुल शौक लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम यार दूसरे का मतलब समझना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है बट हम उसे ठुकरा देते हैं। हमें समझना ही नहीं है कि हाँ ये सच में मेरा जिंदगी चेंज कर सकता है। बिलीफ सिस्टम ही पूरा बिगड़ा हुआ है। अब ये बिलीफ सिस्टम का पूरा एक सीरीज लेके आऊंगा, किस तरीके से हम अपना बिलीफ सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक अच्छा माइंडसेट बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि जो बिलीफ सिस्टम है इसी के ऊपर पूरा गेम है। हम किसी के ऊपर ऐसा विश्वास ही नहीं करते कि हाँ ये मेरी जिंदगी चेंज कर सकता है। अगर आप किसी के ऊपर ऐसा विश्वास करते हो, हाँ ऐसा जरूर है, आपको सही आदमी पे विश्वास करनी चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप एक पता कैसे चलेगा कि ये सही है गलत है? जब तक आप विश्वास नहीं करोगे किसी के ऊपर, आपको कैसे पता चलेगा? आपको एक बार करना पड़ेगा। और ये हम बात कर रहे थे बुक बुक जिसे पढ़ के आप अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एक बुक होता है, एक बुक में एक इंसान की पूरी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस होता है एक बुक में होता है। आप सोचो अगर मैं बहुत ज्यादा कामयाब हूं या फिर मेरे को लोग जानते हैं, मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर मैंने कोई बुक लिखी है तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने 10 साल तक का जो एक्सपीरियंस है उसी को उसमें रखा है। नो, ऐसा कभी नहीं होता है। बचपन से लेके मरने तक जितने भी सारे एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे वो शेयर करते हैं। आप सोच के देखो एक बार। और उस बुक को आपने दो दो या 1 महीने में आपने पूरे रीड कर लिए और उसने पूरी लाइफ यानी कि 50 60 साल पूरे बुक को लिखने में लगा दिए। एक्सपीरियंस तो 60 साल में आया ना, बट उसने लिख दिए वो बुक में। वो बुक को आप पढ़ के 1 से 2 महीने में पूरे नॉलेज ले सकते हैं। आप सोचो कितना वैल्यू है उसका। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कहाँ से आएगा? अब रही बात वो समझ की, कैसे आती समझ, समझ का वो एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है। आप जब बुक को रीड करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि यार जो वो इंसान था, जैसे बुक है शिव खेड़ा का यूबिन, उस बुक को आपको बिल्कुल फर्स्ट में पढ़नी चाहिए यार, बिल्कुल फर्स्ट में पढ़नी चाहिए। क्योंकि उस बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक इंसान को किस नजरिए से, किस तरीके से, कैसा होना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। वो बुक आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। टोटली उस बुक में बताया गया कि किस तरीके से इंसान को होनी चाहिए। आप सोचो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किए उसमें। इतने सारे लोगों को मिलने के बाद वो सारे एक्सपीरियंस उस पर शेयर किए। आप सोच के देखो एक बार। अब वो बुक हम 1 महीने में रीड कर लेते हैं, पूरी नॉलेज ले जाते हैं। हाँ, वो नॉलेज लेने के बाद अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो बिल्कुल वेस्ट है। आपका पूरा टाइम वेस्ट किया, पूरा महीना वेस्ट किया, आपका जो भी उसमें इन्वेस्ट हुआ है सब वेस्ट हो गया। आपको इम्प्लीमेंट करना है। और
जब आप उस बुक को रीड करेंगे, उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो आपके मुंह के द्वारा वो बोला जाता है। आप सोच के देखो, हम अच्छा शब्द बोलते ही नहीं पूरे दिन में, हम हमेशा गलत या खराब ऐसा बोलते रहते हैं पूरे दिन। हो सकता है वो सारे लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो इंसान ऐसा बोलते हैं उस इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ। वो इंसान अगर बुक रीडिंग करना चालू कर दे तो वो इस इंसान को पता लगेगा कि यार एक्चुअल में जिंदगी होती कैसी है। वो सारे वर्ड्स वो बोलना चालू करेगा। बुक में ज्यादातर चीजें पॉजिटिव लिखी होती है और वो हमेशा पॉजिटिव बोलेगा जब वो बुक को रीडिंग करेगा। वो करने के बाद वो होगा क्या, जब वो लगातार करेगा, लगातार करते 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 उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फिट हो जाएगी कि यार ये चीजें इस तरीके से नहीं इस तरीके से होती है। क्योंकि कहाँ कैसे, क्योंकि हमने बुक में पढ़ी थी और बुक में चीजें गलत लिखी नहीं होती है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे बुक में लिखे होते हैं, बट आपको कौन सी बुक पढ़नी है जो एक्चुअल में सही है, आपको ये पता लग जाएगा। अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो इतना बेहतरीन चीज है कि आपकी पूरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं सारे लोगों ने बुक रीडिंग का हैबिट डाली है। आप भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट का हैबिट आप डालो हर दिन का। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप सिर्फ 10 मिनट का रीडिंग हैबिट डालो, आपको बुक से प्यार हो जाएगा, किताबों से बिल्कुल प्यार हो जाएगा और आप बिल्कुल रीड करोगे ही करोगे, चाहे खाना छूट जाए कुछ भी हो जाए, बट आप उसको रीड करोगे, ऐसा हैबिट लग जाएगा आपको। और जब वो हैबिट लगेगा तो आप सोचो किस लेवल पे आपका नॉलेज होगा। अगर आप 10 बुक पढ़ लेते हैं तो 10 इंसान की पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस आपने ले ली। आप सोच के देखो, चाहे कोई भी बुक रीड करो, ऐसा है ही नहीं कि कोई सा बुक में वो आधी जिंदगी उसने शेयर करी है, नहीं ऐसा नहीं है। वो पूरी जिंदगी शेयर किया है उसमें, पूरा नॉलेज शेयर किया है उसमें। आप एक बार रीड तो करो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर दिन आप किसी न किसी एक बुक को रीड करें। और सबसे पहला बुक, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे थॉट्स अच्छे हों, मैं अच्छा बोल पाऊँ, लोगों के सामने अच्छे से बोल पाऊँ, मेरे मुंह से अच्छे शब्द निकले, तो यू विन बुक, जीत आपकी बुक है शिव खेड़ा का, उसे आप रीड करो, बहुत ही बेहतरीन बुक है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो हम बात किए थे कि हाँ आपने कौन सी बुक रीड करी है वो कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। सो थैंक यू।